नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लाउड सिक्योरिटी मॉडल्स। ये आपके अगले टेक इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्लाउड और ऑन प्रेमिस सिक्योरिटी का फर्क समझेंगे। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। उसके बाद हम एक्सेस कंट्रोल के एवोल्यूशन को देखेंगे, ए-बैक मॉडल को डिकोड करेंगे, उसका एक सॉलिड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे और आखिर में मैं बताऊंगा कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। देखिए, क्लाउड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सर्वर को अपने ऑफिस से उठाकर कहीं और रखना नहीं है। नहीं, ये सिक्योरिटी के बारे में सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये सवाल मैं बता रहा हूं इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं। इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आपको बेसिक फर्क पता है। तो चलिए इसका जवाब अच्छे से समझते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलिए इस टेबल को आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम ऑन प्रेमिस की बात करते हैं तो फिजिकल सर्वर से लेकर डेटा तक A to Z सब कुछ आपकी यानी कंपनी की जिम्मेदारी है। लेकिन क्लाउड में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है आपके और क्लाउड प्रोवाइडर के बीच। फिर आती है कंट्रोल की बात। ऑन प्रेमिस में आपका एक फिक्स्ड नेटवर्क पेरीमीटर होता है, एक दीवार की तरह। लेकिन क्लाउड का पेरीमीटर डायनामिक होता है, आइडेंटिटी बेस्ड होता है। इससे फोकस भी बदल जाता है। नेटवर्क से हटकर डेटा, कॉन्फ़िगरेशंस और एक्सेस मैनेजमेंट पर चला जाता है। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जिसे हम आगे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल कहेंगे। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ओके, तो ये है क्लाउड सिक्योरिटी का फाउंडेशन। इसके बिना आगे बढ़ना बेकार है। अगर आप किसी भी क्लाउड रोल के लिए जा रहे हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सीरियसली सीखना है तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है IAS। इसको ऐसे समझो जैसे आपने खाली फ्लैट किराए पर लिया है। बिल्डिंग की सिक्योरिटी, लिफ्ट, पानी, बिजली, ये सब मकान मालिक देखेगा। लेकिन फ्लैट के अंदर का सामान, फर्नीचर, उसकी सेफ्टी, ताला कौन लगाएगा? आप, राइट? यहां क्लाउड प्रोवाइडर आपको सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग देता है, पर उसके ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस और डेटा आपको ही मैनेज करना है। एग्जाम्पल क्लियर था? नेक्स्ट है पास। ये एक सर्विस्ड अपार्टमेंट जैसा है। यहां मकान मालिक बिल्डिंग के साथ साथ फ्लैट के अंदर पानी, बिजली, बेसिक मेंटेनेंस भी मैनेज कर रहा है। आपको बस अपना फर्नीचर यानी कि अपनी एप्लीकेशंस लानी है और उन्हें मैनेज करना है। यहां प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर और OS दोनों देख रहा है। और लास्ट में आता है SaaS। ये सबसे सिंपल है। ये एक होटल में रहने जैसा है। सब कुछ होटल मैनेज करता है, रूम, सर्विस, सब कुछ। आपको सिर्फ अपने सामान यानी अपने डेटा और यूजर एक्सेस को मैनेज करना है। एग्जाम्पल जीमेल या Office 365। अब चलिए देखते हैं कि इन तीनों मॉडल्स में जिम्मेदारियां आखिर बनती कैसे हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम IaaS से SaaS की तरफ जा रहे हैं, प्रोवाइडर यानी माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। ब्लू एरिया बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट है। देखिए वो येलो लाइन में, डेटा एंड आइडेंटिटीज। ये हर मॉडल में हमेशा कस्टमर की ही जिम्मेदारी है। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे ना? इसको नोट किया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप कोई भी सर्विस मॉडल यूज करें, IaaS, PaaS या SaaS, आपका डेटा, आपके एंड पॉइंट्स जैसे लैपटॉप्स और मोबाइल्स, आपके अकाउंट्स और एक्सेस मैनेजमेंट हमेशा, आई रिपीट, हमेशा आपकी ही जिम्मेदारी रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। देखते हैं कि एक्सेस कंट्रोल यानी किसे क्या एक्सेस देना है, इसका तरीका टाइम के साथ कैसे बदला। जैसे जैसे सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते गए, एक्सेस कंट्रोल के मेथड्स को भी इवॉल्व होना पड़ा। शुरू में 70s में थे ACLs, सिंपल लिस्ट, कौन इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। फिर 90s में आया RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, मतलब मैनेजर रोल के पास क्या क्या एक्सेस है। ये थोड़ा बेहतर था। लेकिन 2010s में आया ABC, जो लॉजिक पर बेस्ड है। एग्जाम्पल देखिए, क्या एक डॉक्टर जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में है, पेशेंट रिकॉर्ड्स को वर्क आवर्स के दौरान एक्सेस कर सकता है?
देख रहे हैं कितना ग्रैन्युलर, कितना पावरफुल है ये। फोकस बना हुआ है, स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? ये देखिए, पुराना तरीका, ACLs। हर फाइल, हर फोल्डर के लिए एक अलग लिस्ट बनाओ। जरा सोचिए, हजारों फाइल्स और यूजर्स के लिए इसको मैनेज करना कितना बड़ा सिरदर्द था। और टाइम के साथ साथ यूजर्स के पास जरूरत से ज्यादा परमिशंस इकट्ठी हो जाती थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वो है ABAC। ये मॉडर्न, पावरफुल और फ्लेक्सिबल अप्रोच है जिसे आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज और क्लाउड एनवायरनमेंट्स जैसे AWS, Azure सब अडॉप्ट कर रहे हैं। ये NIST की थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन है, पर घबराना नहीं है। मैं इसको सिंपल करके समझाता हूं। बेसिकली ABAC एक्सेस देने का फैसला एट्रीब्यूट्स यानी विशेषताओं को चेक करके लेता है। किसके एट्रीब्यूट्स? यूजर के, रिसोर्स के और उस वक्त के एनवायरनमेंट के। इन सबको एक पॉलिसी के खिलाफ चेक किया जाता है। इस डायग्राम को देखिए, ये ABAC का कोर है। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट के एट्रीब्यूट्स एक पॉलिसी के साथ मिलकर ABC मैकेनिज्म में जाते हैं, जो रियल टाइम में अलाउ या डिनाई का डिसीजन लेता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब वो यूजर या सर्विस जो एक्सेस मांग रहा है। उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उसका नाम, रोल, सिक्योरिटी क्लियरेंस, डिपार्टमेंट एटसेट्रा। ये बताता है कि कौन पूछ रहा है। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वो रिसोर्स जिसे एक्सेस करना है, जैसे कोई फाइल या डेटाबेस। उसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। फाइल का टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन कॉन्फिडेंशियल है या पब्लिक, इसका ओनर कौन है, ये बताता है कि क्या एक्सेस करना है। और सबसे पावरफुल चीज है एनवायरनमेंट। एक्सेस रिक्वेस्ट कब आ रही है, यूजर की लोकेशन क्या है या करंट थ्रेट लेवल क्या है, ये सब कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है। इससे एक्सेस के डिसीजंस और भी स्मार्ट और सिक्योर हो जाते हैं। चलिए, थियरी बहुत हो गई। अभी एक्टिव होना, मोबाइल साइड में तो नहीं। अब इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 1, सब्जेक्ट है एक नर्स जिसका डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी है। स्टेप 2, वो एक रिसोर्स को रीड करना चाहती है। स्टेप 3, ऑब्जेक्ट है एक मेडिकल रिकॉर्ड जो एक हार्ट पेशेंट का है। स्टेप 4, एनवायरनमेंट है दिन के 2 बजे यानी वर्किंग आवर्स। स्टेप 5, अब आती है पॉलिसी। पॉलिसी कहती है अगर सब्जेक्ट का रोल नर्स है एंड सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी से मैच करता है तो रीड एक्सेस दे दो। अभी क्या सीखा, समझ आया? हमारे केस में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हार्ट पेशेंट की कैटेगरी से मैच करता है, तो स्टेप 6, डिसीजन क्या होगा? एक्सेस ग्रांटेड। वीडियो पॉज करो, इस लॉजिक को एक बार खुद से सोचो, फिर आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। तो जो भी हमने अभी सीखा है, चलिए देखते हैं कि इस नॉलेज को आप अपने इंटरव्यू और जॉब में कैसे यूज कर सकते हो। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो आज के मेन टेकअवेज क्या हैं? अपने इंटरव्यू के लिए ये 4 बातें जरूर याद रखें। पहला, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्लाउड सिक्योरिटी की नींव है। दूसरा, IIS, स्पेस और SaaS में आपकी और प्रोवाइडर की जिम्मेदारियों का फर्क आपको पता होना चाहिए। तीसरा, ABAC एट्रीब्यूट्स और पॉलिसीज का यूज करके फ्लेक्सिबल एक्सेस कंट्रोल देता है। और चौथा, ABAC का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे हमने देखा वैसे समझाने के लिए रेडी रहो। ये 4 पॉइंट्स आपको इंटरव्यू में आगे रखेंगे। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, जैसे जैसे AI और IoT हमारे नेटवर्क्स में करोड़ों नए सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स जोड़ रहे हैं, ABAC जैसे डायनामिक मॉडल्स और भी ज्यादा क्रिटिकल क्यों हो जाएंगे? इस पर जरूर सोचना। तो आज हमने ये सब सीखा, समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।